वालेकुम। पता है कभी कभी क्या होता है, अल्लाह पाक को इंसाफ पसंद है, लेकिन हम इंसाफ की बात मतलब रिश्तेदारी देख कर करते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे हम कहीं जाएं, वहाँ हमारी बहन हो और उनकी बहू भी हो, और गलती हमें मालूम है वो बहू की नहीं है, बहन की ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे? हम अपनी बहन को ज़्यादा वो करेंगे, नहीं तुम्हारी गलती है। बहू को कहेंगे नहीं तुम्हारी गलती है, तुम छोटी हो, ये है वो है, मतलब एक फॉर एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ मैं। लेकिन जबकि तकाज़ा इंसाफ का होना चाहिए, बात दोनों की सुन के तब बात कहनी चाहिए। जिसकी गलती हो उसको कहना चाहिए कि नहीं इस जगह आप गलत हो या इस जगह आप गलत हो। कभी कभी हम देखते हैं हम देखते हैं कि हाँ नाइंसाफ़ी हो रही है थोड़ा सा। ये जो जैसा हम अपनी बेटी के लिए होते हैं वैसा अपनी बहू के लिए नहीं होते। लेकिन जब कोई आ जाएगा, मैं तो इसको अपनी बेटी बनाती हूँ, बेटी बना के रखती हूँ, तो वो तो दिखता है बेटी के लिए आप क्या हो और बहू के लिए आप क्या हो। तो फिर अगर जो ये चीज़ें हमें दिखे और हमसे कोई ऐसा बात आ जाए कभी कि नहीं, कि बात तुम्हारे सामने आ जाए, वो आपसे डिस्कशन करने लगें कि नहीं देखो मेरी बहू ऐसी है, यूँ है वो है, तो आपको चाहिए हमेशा इंसाफ का साथ दें। कि जैसे या तो आप इसको ये कहो कि तू मेरी बहू है, बेटी का नाम ही ना लो, कि मैं तेरे साथ ऐसे ही सी रवैये से रहूँगी, और मैं अपनी बेटी के लिए मेरे दिल में अलग अल्लाह की मोहब्बत है, अल्लाह ने डाली हुई है बच्चों के लिए अपनी मोहब्बत। लेकिन फिर उसको ये ना कहें कि दोनों में कंपैरिजन बिल्कुल सेम है, कि नहीं जैसे मैं तेरे लिए हूँ, बेटी के लिए हूँ, ऐसे बहू के लिए हूँ। बहू के लिए आप बेटी जैसे कभी भी नहीं बन सकती, क्योंकि तुम्हारा तुमने उसको पैदा किया है, उसकी तरफ तुम्हारा झुकाव ज़्यादा होगा, और वो दूसरे घर से आई है उसकी तरफ इतना नहीं होगा। लेकिन फिर ये बात बोलना, झूठ बोलना कि दोनों के लिए हम सेम हैं, तो ये बिल्कुल गलत होता है। दोनों के लिए सेम कभी भी नहीं हो सकते, किसी भी तरीके से नहीं हो सकते। और इसलिए उस सामने वाले को भी चाहिए, जिससे पूछ रहे हो उसको भी यही बात बोलनी चाहिए, देखो आप थोड़ा सा करते हो यहाँ दोनों के साथ गलत। अगर जो जिसकी गलती हो उसको ही बोलना चाहिए कि नहीं बहन बाबाजी या आपकी गलती है, इस जगह आप थोड़ा सा नाजायज़ कर रही हैं अपनी बहू के साथ। लेकिन आजकल क्या होता है, इंसाफ को तो सब एक तरफ कर देता है, कोई किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि हाँ बस मैं अपने का साथ दे दूँगी। लेकिन इस चीज़ से भी तो अल्लाह नाराज़ होता है। बात इंसाफ की करो, ये खामोश रहो, किसी को भी कुछ मत कहो। पता है गलत है कोई, मत कहो, चुप रहो, ना उसे कहो ना उसे कहो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम बहन की बात पे बहू को खामोखा कुछ कहने लगो, या किसी की भी मसला हो उसको कहने लगो। अगर जो तुम अपनी रिश्तेदारी ना देखो कि मेरा इससे रिश्ता है, ये दूर की है, इंसाफ देखो, अगर तुम्हें कुछ बोलना है, वरना चुप रहो, क्योंकि चुप रहना ही बेहतर है फिर ऐसी बात बोलने से जो नाइंसाफ़ी वाली हो। इंसाफ करना बहुत ज़रूरी है हर बात में। अल्लाह अदल वाला है और अदल को ही पसंद करता है। मैंने बहुत सारी जगह देखा है, इंसान अपनी तरफ ज़्यादा झुकता है, चाहे अपना गलत ही क्यों ना हो। बात गलत और सही की नहीं होती, बात इंसाफ की होती है। और ना तुम अगर जो तुम्हें अपनी तरफ भाई अपनी बहन की तरफ या अपनी रिश्तेदार की तरफ झुकना है तो खामोश रहो, उस दूसरे को भी कुछ ना कहो कि मैं कुछ बोलने गई नहीं, मुझे मालूम है क्या सही है क्या गलत है, मैं नहीं बोल सकता। वरना अगर जो बोलो तो इंसाफ की बात बोलो। नाइंसाफ़ी की बात बोलने से भी ना सामने वाला जो तुम्हारी इज़्ज़त करता है वो तुम्हारी इज़्ज़त फिर वो कभी भी नहीं करेगा। वो यही सोचेगा कि ये तो मेरे लिए कभी बोलेगा ही नहीं, ना मेरे स्टैंड लेगा, ना वो तुमसे भी कभी अपने दुख दर्द बताएगा। और ये मोमिन के लिए बहुत 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 बुरी बात है कि कोई उसे अपना दुख दर्द ही बताना भूल जाए कि नहीं ये तो इंसाफ़ ही करेगा, नहीं ये तो अपनी रिश्तेदार की करेगा। अल्लाह से मोहब्बत करो, अल्लाह ने जिस बात का हुक्म कहा है वो करो, और बेकार में किसी की इंसान की मोहब्बत में आके गलत फैसले ना लो।